अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल अपना वर्ड। इस्तग़फ़ार की बरक़ात। इब्ने सबीह कहते हैं कि इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया। इसने कहत साली की शिकायत की। आपने फरमाया अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करो। एक और आदमी आया, इसने फ़ाक़ा की शिकायत की। इसको भी यही जवाब दिया। तीसरा आदमी आया, इसने औलादे नरीना के लिए दरख्वास्त की। इसको भी यही जवाब दिया। एक और आदमी आया, इसने कहा मेरा बाग खुश्क हो गया है। इसने फल नहीं दिया। इसे भी यही जवाब दिया। हमने कहा मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें पेश की, आपने सबका एक ही जवाब दिया। हज़रत हसन बसरी ने फरमाया मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। अल्लाह ताला ने सूरह नूह में फ़रमाया है अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। हदीस मुबारक है, जिसे इस्तग़फ़ार अता किया जाता है इसे बख्शिश से रोका नहीं जाता, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने फ़रमाया अल्लाह ताला ने किसी बंदे पर इस्तग़फ़ार इल्हाम नहीं फरमाया जबकि वो इसे अज़ाब देने का इरादा किए हो। तो नाज़रीन, इन तमाम अहादीस से हमें ये बात वाज़िया हो जाती है कि इस्तग़फ़ार करने से हमारी कई मुश्किलात हल हो जाती हैं। अगर हमारे घर में रिज़्क़ की तंगी है तो इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह पाक रिज़्क़ की तंगी को दूर कर देते हैं। अगर कोई बीमार है तो वो भी इस्तग़फ़ार करे तो अल्लाह पाक उसको शिफा अता फरमाते हैं, सेहतियाबी देते हैं। अगर बारिश ना हो रही हो तब भी अगर हम इस्तग़फ़ार करें तो अल्लाह ताला बारिश फरमाता है। और अगर ये बात तो आजमाई हुई है कि किसी को औलादे नरीना की ख्वाहिश हो, यानी कि बेटे की ख्वाहिश हो, तो वो इस्तग़फ़ार कसरत से करे तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर बेटा अता फरमाता है।